जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर अभी तक आप फ्री राशन का लाभ लेते आ रहे थे और फ्री राशन में केवल आपको गेहूं और चावल ही दिया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहां पर आपको एक नया अपडेट देखने को मिल सकता है जनवरी 2025 से। जी हां साथियों, जनवरी 2025 में ये अपडेट आया है और हो सकता है कि होली के बाद से यानी कि मार्च के बाद से आपके जो राशन का था, खाद्यान्न था, उसमें आपकी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हो, लिखा हुआ है नए खाद्यान्न संबंधी नियम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पहले राशन कार्ड धारकों को मुख्य रूप से मुफ्त चावल दिया जाता था, लेकिन अब इस योजना में कई अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है। जी हाँ साथियों, कई अन्य चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। अब राशन कार्ड धारकों को निम्नलिखित खाद्य सामग्रियाँ प्राप्त होंगी। यहाँ पर जो नीचे हम आपको दिखा रहे हैं, ये खाद्य सामग्री आप लोग को होली के बाद से मिल सकती हैं। तो इसके लिए क्या कोई आवेदन फॉर्म आएगा? अगर फॉर्म आएगा तो उसकी पात्रता क्या होगी, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं एक एक चीज़ में विस्तार से। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले लिखा हुआ है आपको गेहूं मिलेगा, जो मिलता आ रहा था अभी तक। दालें मिलेंगी, दालें मतलब लिखा हुआ है 1 या 2 प्रकार की दालें आपको मिलेंगी, बट ये अभी तक क्लियर नहीं करा गया है कि क्या चीज़ आपको मिलेगी। कि दाल मिलेगी तो कौन सी दाल मिलेगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखा है चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिल सकती है साथियों, वो हो जाता है यहाँ पर आटा और सोयाबीन। मतलब कि यहाँ पर आटा, सोयाबीन जो आपके दाने होते हैं पौष्टिक वाले, और मसाले। तो इतनी चीज़ें, यानी कि कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो लगभग यहाँ पर 10 चीज़ें आपको, 9 से 10 चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। 2 चीज़ें जो है वहाँ पर ये ऑप्शनल रहने वाली हैं, यानी कि ये जो आटा है आपका और यहाँ पर गेहूँ है ये ऑप्शनल रहेगा। इसमें से आप कोई एक ही चीज़ ले पाओगे कंट्रोल की दुकान से। तो ये भी आपको हम बताएंगे कि ये कंट्रोल की दुकान से मिलेंगी या फिर ये कहीं और से मिलेंगी, क्योंकि भाई कंट्रोल की दुकान से एक साथ इतनी चीज़ें ले पाना ना आपके लिए पॉसिबल होगा, ना उसके लिए बांट पाना पॉसिबल होगा। तो पूरा डिटेल आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर जो कंफर्म चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, और जो अभी तक कंफर्म नहीं हुई हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो चीज़ें कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक चना और ये नमक, ठीक, ये 2 चीज़ें। और थर्ड जो आपकी चीज़ हो जाती है, इन दोनों में ऑप्शनल, यानी इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। और फोर्थ आपकी हो जाती है चीनी, यानी ये चीज़ें कंफर्म हुई हैं। इसके अलावा दालें कौन सी रहेंगी, तेल मिलेगा या रिफाइंड मिलेगा, मसाले कौन से मिलेंगे, सोयाबीन दाने मिलेंगे या बड़ी जो होती हैं आप लोग की सोयाबीनी चंक्स जिनको बोलते हैं सोया चंक्स। तो ये सब पूरा क्लियर नहीं है अभी तक कि क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, बट ये जो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो, इतनी चीज़ें आपको होली के बाद से गवर्नमेंट दे सकती है राशन कार्ड पर। तो उसके लिए कोई फॉर्म आएगा क्या? तो साथियों, उसके लिए एक आवेदन फॉर्म आएगा। जो पात्र राशन कार्ड धारक हैं, जिनका जो लोग प्रति माह राशन लेते आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1 या 1.5 साल से या 6 महीने से परमानेंट राशन ले रहे हैं। अगर आपने बीच में 1 माह का भी गैप कर दिया है तो ये सुविधा शायद आपको ना मिल पाए। बाकी इसका जो पूरा अपडेट है कि ऐसे आपको किन लोगों को मिलेगा, क्या पात्रता होनी चाहिए, चलिए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप लोग पढ़ पा रहे हो, लिखा हुआ है नए पात्रता मानदंड, यानी कि नए पात्रता मानदंड इसमें कौन से रखे गए हैं। पहला है, सरकार ने नियमों के तहत पात्रता मानदंड को और कड़ा कर दिया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल ज़रूरतमंद लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकें। निम्नलिखित मानदंड जो है वो निर्धारित किए गए हैं। वार्षिक आय के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप लोग शहरी क्षेत्र के निवासी हो तो आप लोग की आय 3 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर ईयर। और अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हो तो 2 लाख रुपए से अगर ज़्यादा अर्निंग आप लोग कर रहे हो पर ईयर, यानी अगर ऐसे बोल लें कि 15,000 से ज़्यादा आप कमा रहे हो अपने एक साल में, एक महीने में, अगर 15,000 से ऊपर की अर्निंग आपकी हो रही है तो आप लोग इसके लिए पात्र नहीं होंगे। संपत्ति की बात कर लें तो अगर आपके पास 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लाट है, फ्लैट है, मकान है, या फिर ग्रामीण क्षेत्र के हो तो बाग हैं या फिर और खेत वगैरह हैं, ये सब मकान हैं, तो आप लोग इसके लिए पात्र नहीं हो। थर्ड पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है वाहन का, यानी कि अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है, शहरी क्षेत्र के निवासी हो और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हो, तो ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पिछली मैंने वीडियोज़ में आप लोग को बताया कि जिनके पास मोटरसाइकिल है उनको अलाउ नहीं कर रही गवर्नमेंट। 1,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता वाला फॉर्म आने वाला है, मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा मोटरसाइकिल वाला कोई सीन देखने को मिल नहीं रहा है, केवल 4 पहिया वाहन की बात करी गई है। तो अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है तो आप लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हो। अदरवाइज़ अगर मोटरसाइकिल आपके पास है तो अभी तक तो इसमें जो पात्रता सामने निकल के आ रही है उसके हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हो।
उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है इसके अलावा यानी और क्या पात्रता होनी चाहिए, 2 से अधिक हथियार लाइसेंस आपके घर में नहीं होना चाहिए। खैर ये तो अपने लिए नहीं है क्योंकि हम लोग भाई मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग के पास खाने को बहुत मुश्किल से होता है तो हथियार कहाँ से रखेंगे। नेक्स्ट है एयर कंडीशनर रखने वाले यानी कि एसी जिनके घर में लगा है वो भी इसके लिए पात्र नहीं है। आयकर देने वाले, और एक और यहाँ पर आता है भाई, बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं यार कि मेरी मासिक पेंशन हमको मिल रही है 4,000 रुपये 5,000 रुपये, क्या हम इसके लिए पात्र हैं। तो भाई आप लोग को बता दें कि जितने भी पेंशनधारी हैं, अगर किसी भी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऐसी कोई स्कीम है जिसके थ्रू आपको पेंशन मिलती है प्रति माह, तो आप लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। ये चीज़ मैंने क्लियर बता दी है, आप लोग बार बार वही चीज़ कमेंट करके पूछते हो। ठीक है, तो पेंशन अगर आपको किसी भी तरह से मिल रही है तो आप लोग इसके लिए पात्र नहीं हो, चाहे आप लोग दिव्यांग हो या फिर आप लोग सीनियर सिटीज़न हो, किसी भी तरह से आप लोग इसके लिए पात्र नहीं हो अगर आप लोग गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी पेंशन को ले रहे हो। ठीक है, तो आयकर देने वाले भी इसके लिए पात्र नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैंने पात्रताएं आपको बता दी। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि बहुत से लोगों का पिछली बार कमेंट भी आया था कि सर राशन कार्ड में भी कई टाइप्स होते हैं, PHH होता है, सामान्य कार्ड होता है, अंत्योदय कार्ड होता है, किस कार्ड पर इस योजना को लागू किया जाएगा। तो चलिए उसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राशन कार्ड क्या है यानी कितने टाइप्स का है, चलिए उसको पढ़ते हैं। तो राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज है जो निम्नलिखित परिवारों को सब्सिडी दर पर खाद्य सामग्री प्राप्त करने में मदद करता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर 3 टाइप्स के आपको राशन कार्ड देखने को मिलेंगे। पहला होता है अंत्योदय अन्न योजना, जो कि सबसे गरीब परिवारों के लिए होता है। ये गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, इनको लाल कलर का कार्ड दिया जाता है जिस पर इनको प्रति माह 35 किलो राशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। सेकंड आ जाता है प्राथमिकता वाले परिवार यानी PHH जो होता है, ये गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए होता है और ये बहुत ही कम अलाउ होता है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि इसके जो उपभोक्ता हैं वो बहुत ही कम हैं। नेक्स्ट आता है सामान्य श्रेणी के कार्ड यानी अन्य परिवारों के लिए, ये होता है वाइट कलर का कार्ड जो कि यूपी में सबसे ज़्यादा फेमस है। आप जो लोग भी यूपी से हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपके पास वाइट कार्ड है पात्र गृहस्थी वाला, आपके घर में जो लेडीज़ हैं महिला हैं उनके नाम पर, तो आप लोग इस योजना के लिए पात्र हो। अब आपको वेट करना है आवेदन फॉर्म के रिलीज़ होने का। जैसे ही आवेदन फॉर्म रिलीज़ होता है मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर जानकारी दे दूंगा, आप लोग उसको जाके फिल कर सकते हो और अपना जो भी इस योजना का लाभ है उसको पा सकते हो। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस योजना को लेकर के मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। और एक चीज़ और है यहाँ पर कि अपात्र लोगों के लिए भी कुछ चेतावनियाँ जारी करी गई हैं, उनको एक बार आप लोग देख लीजिए कि अगर आप लोग पात्र नहीं हो तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे देखिए इसमें लिखा हुआ पात्र लोगों के लिए चेतावनी, क्या चेतावनी दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लोग नए मानदंडों के अनुसार पात्र नहीं हैं उन्हें अपना राशन कार्ड वापस करना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने राशन कार्ड का लाभ उठाने में असफल रहता है, लाभ उठाने में असफल रहता है मतलब आप लोग पात्र हो फिर भी इस योजना का जो लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे लोग जो पहले से कब्जा करके बैठे हैं भाई वो लोग पहले से ही जगह भरे हुए हैं, तो अब उनको क्या होगा कि उन्हें सभी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। यहाँ पर ये लाइन आप लोग को नहीं समझ में आएगी, यदि कोई व्यक्ति अपने राशन कार्ड लाभ उठाने में असफल रहता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो राशन कार्ड है उसको आपको तुरंत से गवर्नमेंट को सरेंडर करना चाहिए। अगर आप फिर भी उसका लाभ उठा रहे हो बिना सरेंडर किए, बिना गवर्नमेंट को बताए, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो और भी जो भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। रही बात 1,000 रुपये वाला फॉर्म कब आएगा, तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि 21 जनवरी से उसकी एक्सपेक्टेड डेट है, जो कि अभी आगे और बढ़ सकती है, क्योंकि 1 जनवरी थी पहले, फिर 12 जनवरी हुई, उसके बाद 21 जनवरी हो गई है। अभी ये गवर्नमेंट का भाई काम है, अब ये आगे बढ़ सकता है, तो अभी कोई पक्का कंफर्म नहीं है। तो फिलहाल के लिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो इस योजना को लेकर के तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आप लोग को दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।